क्योंकि देखिए जो हालात बने हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो घटनाएं हुई है देश के अंदर, ये लास्ट घटना हुई पहलगाम की, उसके बाद में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष साथ खड़ा मिला आपको, सत्ता के साथ, सरकार के साथ खुल के विपक्ष ने साथ दिया और देश पूरा एकजुट हो गया। स्थिति बन गई कि मोदी जी के आने के बाद में पहली बार पूरा मुल्क जो है एक मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके लिए हम सब एकजुट हैं। तो पक्ष विपक्ष और पूरा मुल्क एकजुट हो गया। पूरी दुनिया ने उस एकजुटता को देखा है। हमें इतनी खुशी हो रही थी, मुझे भी खुशी हो रही थी कि आज लंबे अरसे बाद देख रहे हैं पूरा मुल्क जो है, पूरा पक्ष विपक्ष आम जनता सरकार के साथ खड़ी है। जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। उसको माहौल को बनाए रखते मोदी जी और इनकी सरकार ज्यादा बेहतर होता। अचानक ही स्विच फायर कर दिया आपने, अचानक ही। तो सब जुडिस मामला जो हो जाता है ना, उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। जो फैसला कोर्ट करेगा, सरकार करेगी, वो सबको मान्य होगा। ठीक है, और बताओ अपराध क्या बढ़ता। अभी मैं आया हूँ वहाँ पे जयपुर से, तो मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, ट्वीट किया था कि इतनी लू चल रही इसलिए मैं कहीं रुकूंगा नहीं और स्वागत में तकलीफ नहीं पाए कोई लोग। तब भी मैंने देखा वहाँ मजदूरों जो नरेगा नरेगा मजदूरी करके आ रही थी, महिलाएं आ रही थी। गर्मी थी तो मेरे रहा नहीं गया, मैं रुक गया वहां पर। तो उसमें सब बातें जो आप बोल रहे हो कह रही थी। आपने क्या पूछा? कानून व्यवस्था वो महिलाएं कह रही थी। आप विश्वास करें, एक महिला बुजुर्ग थी, उसने कहा था ये क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको ये भी मालूम था बच्चों पे भी रेप हो रहे हैं। वो महिला बोली, मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव की महिला को सब बातें मालूम। बाकी उन्होंने जो कहा है मजदूरी कम मिलती है, टाइम पे नहीं मिलती है, और भी कई अव्यवस्था है, वो तो मैं अलग से अपने डालूंगा सोशल मीडिया पे। परंतु कहने का मतलब कि गांव तक ये खबरें हैं। पानी और बिजली आपसे तड़फ रहे लोग बाग, बीकानेर डिवीजन हो, चाहे वो आपका कोई संभाग हो राजस्थान का, सब जगह पानी और बिजली को लेकर तकलीफ है। पीने को पानी को लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बहुत भयंकर तकलीफ है। और भी जगह से खबरें आती रहती है। तो समस्या से घिरा हुआ प्रदेश है। दुर्भाग्य से जो है सरकार जो है इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए समस्या तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, समस्या रहती है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, घटनाओं की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, पानी की या बिजली की बात करें, समस्या रही है। पर लोगों को लगना चाहिए कि हमारे लिए सरकार प्रयास कर रही है कि हमें तकलीफ कम से कम हो। मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकार प्रयास भी नहीं कर रही है, प्रयास भी नहीं कर रही है। ये स्थिति है। वो लोग चिंतित है उसको लेकर कि सरकार परवाह नहीं करेगी हम किन के पास जाएंगे, ये लोगों की शिकायत होने लगी। मेन बात ये है। तो जितने इनके एमएलए हैं, एमपी हैं, उन सबकी ड्यूटी की भयंकर गर्मी का वक्त है। इस वक्त में पीने का पानी, बिजली के संकट समाप्त हो। नरेगा में बहुत भयंकर गर्मी है। इस गर्मी के अंदर आप अगर ज्यादा उनसे काम लेंगे तो हाँ, उन्होंने भी कहा एक व्यक्ति मर चुका है और एक व्यक्ति अभी और तकलीफ में आगे बीमार हो गया है, ये भी उन्होंने बताई मुझे महिलाओं ने। तो मैं कहना चाहूंगा सुबह आप 6-7 बजे बुलाइए और 3-4 घंटे काम करा के उनको थोड़ा, प्रशासन को चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। पहले भी हुआ हमारे वक्त में भी, हमने ही कहा, अप्रोच रखी है कि आप मानवीय दृष्टिकोण रखें, समय कम रखें, लू और गर्मी हो उसके पहले पहले उनको घर भेज दें जिससे कोई बीमार नहीं पड़े। ये मेरा मानना है। तो नाप तोल में उनको मेजरमेंट को थोड़ा क्या कहना चाहिए उसको, तो रियायत दी जानी चाहिए। ये मतलब सरकार का भी दे होना चाहिए और प्रशासन का भी दे होना चाहिए, तब जाकर के उनको पूरी राहत मिलेगी और पूरा पैसा मिल पाएगा उनको, मेरा मानना है। सर ये निर्णय लेने में देरी कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं
2 साल से ज्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस वक्त ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, धारा 8(3) के अंतर्गत। ये मालूम था यहाँ पर सभी को, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी, कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक ये उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिसका उदाहरण जिला जाग का उदाहरण है आपका कमला मीणा जी का, कहा तो 19-20 साल पुराना केस, और कहा उनको सजा सुनेगी अभी, और कहा उनको अब 3 साल के लिए जेल हुई है, और कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाई। सर इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है पेश करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी जानकारी हमारी सीताराम जी द्वारा भी पेश नहीं, किसी ने कुछ भी करो, ये कानून स्पष्ट है। बल्कि यहाँ तक है कि इसकी सजा जो है, एक दो उदाहरण ऐसे भी है कि गवर्नर ने उसको कम कर दिया, माफ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वापस रद्द कर दिया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का खुद के निर्णय है कि इसमें जिस दिन सजा होगी उस दिन ही उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कितने प्रयास करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला। सर आप क्या मानते हैं क्यों लेट किया गया? और बताओ। आगामी 26 तारीख का सर वो ऐसे ही भर्ती को लेकर